मैंने आपको बात कर दी। मौसम के हिसाब से अभी आप देखेंगे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और जो सोइंग के नंबर आ रहे थे, सोइंग के नंबर मौसम की बातें करने से पहले सोइंग के नंबर देख लेते हैं और लेटेस्ट डेटा जो आया था, कल राजस्थान का 14 अगस्त का डेटा आया था और इसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने दिखाया कि ग्वार सीड का जो एरिया है 8% तक पिछले साल के कंपेयर में कम हुआ है। यानी कि 14 अगस्त तक जो हमारी बातें हो रही थी, जो किसान भाई बोल रहे थे ग्वार की सोइंग कम हुई है, ग्वार की सोइंग कम हुई है, वो चीज़ें राजस्थान गवर्नमेंट लेके आ गई और 8% तक जो एरिया है राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से 8% तक एरिया कम होते हुए दिखा है। लगभग 23 लाख हेक्टेयर की सोइंग हुई है, पिछले साल 25 लाख हेक्टेयर की थी, तो 8% कम। गुजरात में भी 5% तक कम की सोइंग हुई है। टोटल जो बुआई का आंकड़ा अगर राजस्थान और गुजरात को मिला दिया जाए तो लगभग लगभग 23.9 लाख हेक्टेयर 8% पिछले साल से कम दिखाया जा रहा है। मेजर जो उत्पादन राज्य हैं उसमें इसमें हरियाणा का नंबर छूट रहा है। हरियाणा की गवर्नमेंट नंबर नहीं निकालती है तो मैंने इसमें नहीं डाला है। मिला जुला के जो नंबर्स मैं आपको बता रहा था 24 से 25 लाख हेक्टेयर उसी के आसपास टोटल सोइंग एरिया आने वाला है और वही नंबर आप मान के चलिए कि पिछले साल के कंपेयर में जो टोटल एरिया है वो सीड का 10% तक कम रह सकता है। तो ये चीज़ें धरातल पे बनती हुई दिख रही हैं और एरिया कम है, इसका असर आपको आगे आने वाले न्यू सीज़न में देखने के लिए मिलेगा। मौसम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान में बारिश, ये नंबर मैं लेके आया था 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त के बीच में बारिश आप देखिए सीधे माइनस, माइनस, माइनस हर जगह बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ जहाँ भी देखिए सब जगह माइनस। बारिश अभी देखिए तो वेस्टर्न राजस्थान में बारिश अभी नहीं हो रही है। बारिश की ज़रूरत रहती है, इस टाइम पे बारिश हो नहीं रही है और आगे जो अनुमान भी आ रहे हैं वो भी कम बारिश का अनुमान आ रहा है। आप देखिए व्हाइट जो दिख रहा है एक तरह से सूखाग्रस्त रहने वाला है आगे का भी मौसम। तो मौसम के हिसाब से सपोर्ट और एरिया के हिसाब से भी सपोर्ट, तो चारों तरफ से आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक आपको ग्वार में सपोर्ट मिलते हुए दिख सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा था, अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे जनरली कभी मैं दिखाऊँगा आपको, अगस्त के महीने में जो प्राइस जनरली रहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जुलाई में प्राइस बढ़ सकते हैं। जुलाई में आप जाके देखिए मंथली बेसिस पे प्राइस बढ़े हैं, भले थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन जुलाई में प्राइस ग्रीन में बंद हुए हैं। 5429 का हाई लगा है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में और आप देखिए चार्ट पे ही आपको दिखा देता हूँ, अगर मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में 5434 का हाई आपको जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए दिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई में मार्केट तेज रहा था। अगस्त में जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, अगस्त में 60% तक की प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट तेज रहे। देखते हैं मार्केट क्या रहता है। लेवल के हिसाब से अगर आप जाएँगे और देखेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट चाहे हर टाइप के सपोर्ट देखेंगे, तो सपोर्ट टूटते हुए दिखे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे कहीं पे लगभग 5135 के आसपास निकल के आ रहा है। तो इन स्तरों को ध्यान में रखें आप। 5135 लास्ट वीडियो में भी बताया था और इसके नीचे निकलता है तो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट निकल जाएगा 5030 के आसपास। तो मार्केट जब तक 5030 नहीं तोड़ रहा है तब तक आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए ग्वार में। ग्वार ऊपर आने की संभावना रखेगा। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक 2 सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट 5135 के आसपास आके घूमने की कोशिश करे, अदरवाइज मार्केट यहीं पे आसपास घूमते रह जाए। तो अगर 5135 या 5130 के आसपास मार्केट आता है तो प्रबल संभावना रहेगी वहाँ से फ्रेश खरीदारी को और मार्केट वहाँ से तेज होते हुए आपको ग्वार सीड में दिख सकता है। ग्वार गम की अगर आप बात करेंगे तो ग्वार गम में भी जो सपोर्ट कल टूटते हुए दिखा था, नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है यहाँ पे कहीं पे लगभग लगभग 9500 के आसपास और यहाँ से मार्केट घूमने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे नहीं घूमता है मार्केट तो फिर ये सीधे यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल हमने देखा था, ठीक है, 9300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो क्लियर कट संदेश यही रहेगा, फ्रेश खरीदारी के लिए लेवल्स का वेट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहीं से मार्केट घूम जाएगा, फ्रेश खरीदारी के लिए आपको लेवल्स का वेट करना चाहिए। जो लोग लेवल्स पहले से खरीद के रखे हैं उनके लिए एवरेज के मौके, और अदरवाइज जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये था ग्वारगम ग्वारसीड पे मेरी राय। आपको कैसे लगी आप बताएंगे, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बताने के लिए लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और जनरली होता क्या है कि वीडियो में बनाता हूँ आप लोग जुड़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तो यही रिक्वेस्ट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जिनको डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करें, ठीक है। और
यूट्यूब का जो चैनल है, प्रीमियम चैनल, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो प्रीमियम चैनल पे भी ग्वार के लिए अलग से मैंने ये बना के रखा हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आप जाके उसमें डायरेक्टली, मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊँगा, उसमें आप जाके देखें ग्वार समीक्षा बोल के है, और उसमें डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। तो ये फ़ायदे की बात ये रहेगी, क्योंकि देखिए मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, न्यू सीज़न ग्वार का स्टार्ट होने वाला है। आपको भी स्टॉक्स निकालने हैं, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उथल-पुथल रहेगी, और बहुत सारे डेटा, बहुत सारे एनालिसिस की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि देखिए सिर्फ़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मार्केट नहीं चलता है। आपको खुद से भी रियलाइज़ करना पड़ेगा, खुद से एनालाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को खंगालना पड़ेगा, और जो लोग स्टॉक बना के रखे हुए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा स्टॉक रखना है कि नहीं रखना है, निकालना है, क्या करना है। क्योंकि ये लॉस है, लॉस आपका तभी कम होगा जब आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाएँगे, और सही समय पे सही डिसीजन लेने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम लोग हैं ही आपको सपोर्ट करने के लिए। तो देखते रहें, जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है? और ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा था ग्वार समीक्षा में जाके जुड़ने के लिए, यूट्यूब पे आप जाके जुड़िए, और नहीं जुड़ते हैं तो फिर भी ठीक, जुड़ते हैं फिर भी ठीक। लेकिन एक चीज़ है, इतनी मेहनत जो मैं करता हूँ, मेरा भी यही प्रयास रहता है कि ये मेहनत सार्थक हो, आप ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहें, और फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग का दिन शुभ हो, और मिलते हैं मंडे को, और मंडे में फ्रेश ट्रेड देखते हैं कैसा रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।